क्या आप हर वक्त थके-थके रहते हैं? सुबह सोकर उठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे नींद पूरी नहीं हुई। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ बेसिक टेस्ट करवाते हैं और आपको कहा जाता है सब नॉर्मल है। लेकिन आपको पता है कि कुछ सही नहीं है। जिस्म में दर्द है, सुस्ती है और काम में दिल नहीं लग रहा। ये सब नॉर्मल नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा वो 3 ऐसे हिडन कल्परेट्स जो अक्सर रिपोर्ट्स में नजर नहीं आते, लेकिन ये जिस्म की एनर्जी निचोड़ लेते हैं। पहली और बहुत कॉमन वजह है आयरन की छुपी हुई कमी। अब यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि सिर्फ हीमोग्लोबिन देखते हैं। रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन 12 या 13 आ गई तो कहा जाता है कि सब ठीक है। आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल होने के बावजूद भी आप में आयरन की शदीद कमी हो सकती है। हमें फेरेटिन लेवल चेक करना चाहिए। इसकी मिसाल ऐसी है कि हीमोग्लोबिन आपकी जेब में पड़ा हुआ कैश है और फेरेटिन आपका बैंक बैलेंस। तो जेब में पैसे होने का मतलब ये नहीं है कि आप अमीर हैं। अगर बैंक बैलेंस यानी फेरेटिन 30 से कम है तो भी मसाइल होंगे। फेरेटिन बॉडी का आयरन स्टोर होता है। जब ये स्टोर खाली होना शुरू होता है तो बॉडी पहले आपको सिग्नल देती है। थकावट, बाल गिरना, सांस फूलना, दिल की धड़कन तेज महसूस होना, चेहरे पर पीलापन, चक्कर सा आ जाना अचानक और काम करने का दिल ना करना। खास तौर पर खवातीन में ये बहुत कॉमन होता है क्योंकि पीरियड्स की वजह से आयरन लॉस होता रहता है। लेकिन मर्दों में भी ये हो सकता है अगर डाइट वीक हो, स्टमक एब्जॉर्प्शन का मसला हो या अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हो रही हो। तो अगर आप हर वक्त थके हुए रहते हैं और सीबीसी नॉर्मल आया है तो अपने डॉक्टर से ये जरूर पूछें कि क्या मुझे फेरेटिन चेक करवाना चाहिए। सिर्फ हीमोग्लोबिन देखकर कहानी खत्म नहीं होती। दूसरी वजह है विटामिन डी और विटामिन B12 का बॉर्डर लाइन पे होना। यहाँ भी रिपोर्ट लोगों को धोखा दे देती है। रिपोर्ट में लिखा होता है नॉर्मल और बंदा मुतमिन हो जाता है। देखिए, नॉर्मल और ऑप्टिमल एक चीज नहीं है। नॉर्मल का मतलब होता है कि आप बिल्कुल नीचे वाली लाइन से थोड़ा सा ऊपर है। ऑप्टिमल का मतलब होता है कि बॉडी अच्छा परफॉर्म कर रही है। मिसाल के तौर पर अगर आपका मोबाइल 15% बैटरी पर चल रहा है तो मोबाइल ऑन तो है, लेकिन क्या आप उसे रिलैक्स होकर यूज कर सकते हैं? नहीं, हर वक्त डर लगा रहता है कि अब बंद हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आपका विटामिन डी अगर बॉर्डर लाइन है तो रिपोर्ट को नॉर्मल बोला जा सकता है, लेकिन जिस्म के अंदर सिर्फ गुजारा हो रहा होता है। अक्सर लैब्स 30 को नॉर्मल कहती हैं। अगर आप 31 पर हैं तो आपको कहा जाएगा कि आप ठीक हैं, लेकिन अच्छी एनर्जी के लिए आपका विटामिन डी 50 से 70 के दरमियान होना चाहिए। लो है इससे या बॉर्डर लाइन है तो थकावट रहेगी, बॉडी पेन, मूड लो, मसल वीकनेस, वीक इम्यूनिटी और नींद की क्वालिटी खराब होगी। यही हाल B12 का है। B12 ब्रेन फंक्शन, नर्व्स और ब्लड सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर B12 लो हो तो आपको मेंटल फॉग हो सकती है, यानी दिमाग सही क्लियर नहीं चलता, बात याद नहीं रहती, फोकस नहीं बनता, हाथ पांव में झुंझुनाहट आ सकती है, मूड लो हो सकता है और थकावट ऐसी होती है जो रेस्ट करने के बाद भी ठीक नहीं होती। तो अगर आपकी रिपोर्ट में विटामिन डी या B12 नॉर्मल लिखा आया है तो सिर्फ नॉर्मल वर्ड ना देखें, नंबर देखें और अपने डॉक्टर से पूछें कि क्या ये लेवल मेरे लिए ऑप्टिमल है या सिर्फ बॉर्डर लाइन नॉर्मल है, क्योंकि कभी कभी आप बीमार नहीं होते, आप डेफिशिएंट होते हैं। तीसरा कल्परेट वो है जो किसी रिपोर्ट में नहीं आता, जहनी दबाव, स्ट्रेस, कॉर्टिसोल और नर्वस सिस्टम का ओवरलोड। अब ये वो चीज है जो अक्सर रिपोर्ट्स में नहीं आती है। आप सीबीसी करवा लें, शुगर करवा लें, थायराइड करवा लें, ये सब नॉर्मल आ सकते हैं, लेकिन आपका नर्वस सिस्टम अंदर से थक चुका होता है। देखिए, जब आप हर वक्त टेंशन में रहते हैं, पैसे की टेंशन, घर की टेंशन, रिश्तों की टेंशन, काम की टेंशन, फ्यूचर की टेंशन, तो आपका जिस्म इसे नॉर्मल लाइफ नहीं समझता, जिस्म इसे डेंजर समझता है। फिर बॉडी कॉर्टिसोल बनाती है। कॉर्टिसोल इमरजेंसी हार्मोन है। थोड़ी देर के लिए ये आपको अलर्ट रखता है, लेकिन अगर ये रोजाना, महीनों तक, सालों तक हाई रहे तो ये आपके एनर्जी सिस्टम को बर्न कर देता है, फ्यूज को उड़ा देता है। इसकी एक बहुत कॉमन फीलिंग होती है, वायर्ड बट टायर्ड। मतलब दिन भर थकावट होती है लेकिन रात को बेड पर लेटो तो नींद नहीं आती। जिस्म थका हुआ है लेकिन दिमाग बंद नहीं हो रहा, आंखें बंद है लेकिन सोच चल रही है। सुबह उठो तो लगता है जैसे रात भर रेस्ट ही नहीं किया। इस कंडीशन में आप कॉफी ज्यादा पीते हैं, ज्यादा चाय पीते हैं, मीठा खाने का दिल करता है और फिर एनर्जी और क्रैश होती है। इसलिए अगर आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं लेकिन आप फिर भी थके हुए हैं तो मसला खून में नहीं, आपके नर्वस सिस्टम में। और इस वक्त सुकून भरी नींद किसी भी दवाई से ज्यादा जरूरी है। अपनी नींद, अपनी टेंशन, अपना स्क्रीन टाइम, अपनी कैफीन और अपनी डेली रूटीन को भी देखें। हर मसले का हल सप्लीमेंट नहीं होता। कभी कभी जिस्म को मैग्नीशियम से पहले सुकून चाहिए होता है, कभी कभी जिस्म को कोई विटामिन से पहले नींद चाहिए होती है, कभी कभी
कभी आपको दवाई से पहले अपना स्ट्रेस लोड कम करना होता है। तो आज की वीडियो का सिंपल टेक अवे ये है, अपने आप को लेजी कहना बंद कर दें। आपकी थकावट फेक नहीं है। हो सकता है आपके बेसिक टेस्ट नॉर्मल हो, लेकिन फेरेटिन लो हो सकता है, विटामिन डी या B12 बॉर्डरलाइन हो सकता है, आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रेस की वजह से ओवरलोड हो चुका हो। तो आपकी थकावट हकीकी है और इसकी वजह भी है। अपना फेरेटिन चेक करें, विटामिन लेवल्स को ऑप्टिमल पर लाएं और स्ट्रेस पर काम करें। और कमेंट्स में मुझे ये ज़रूर बताएं कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रिपोर्ट नॉर्मल आई हो लेकिन आप फिर भी अंदर से खुद को बीमार महसूस कर रहे हो। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और बहुत दफ़ा मेरी अगली वीडियोस का टॉपिक आपके कमेंट्स में से ही निकलता है। अगर ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगी है तो इसे अपने उस दोस्त, भाई, बहन या फैमिली मेम्बर को ज़रूर भेजें जो हर वक्त कहता है, यार पता नहीं क्यों मैं हर वक्त थका थका रहता हूँ। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि जान है तो जहां है। अल्लाह हाफ़िज़।